कि आप दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का जिक्र कर रहे थे, मैं बताऊं वो भी मंच पर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली का मतलब आम आदमी पार्टी। कैसे देखते हैं आप इसे और क्या कहना चाहेंगे? अब अगर शिक्षा यही है कि हर साल 9वीं क्लास में 1,10,000 बच्चे फेल हो जाएं, अगर यही शिक्षा का पैमाना है तो उनको मुबारक, हम तो इसको अच्छा नहीं मानेंगे। अगर शिक्षा का पैमाना ये है कि 11वीं क्लास में लगभग 1 लाख बच्चे हर साल फेल हो जाएं, और क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो पास होने लायक नहीं होते हैं, इसलिए उनको रोक दिया जाता है और कहीं एडमिशन नहीं मिलता। 1024 स्कूलों में आज 4 स्कूल बंद हो गए। अगर यही शिक्षा व्यवस्था का बेस्ट है तो आतिशी जी को मुबारक। हम तो आपको बताते हैं कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, हम उन्होंने जो वादा किया है कि हम 500 नए स्कूल बनाएंगे, 20 नए कॉलेज बनाएंगे, वो कहाँ गया? क्या दिल्ली जब 30 लाख की होती थी और जब दिल्ली 3 करोड़ की होती है, तो जब 30 लाख होती थी तब भी 1024 स्कूल, और 3 करोड़ की हो गई तब भी 1024 स्कूल। अगर ये शिक्षा का पैमाना है आतिशी जी का, तो धिक्कार है ऐसे पैमाने पे। बीजेपी आते ही 5 साल के अंदर कम से कम 250 नए स्कूल तो हम बना के दे देंगे, और ये दिल्ली को देखिएगा हमारे आंखों के सामने होगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा रिहाई मतलब जेल से वो बाहर आ रहे हैं, बेल मिल और आम आदमी पार्टी इंतजार भी कर रही है। और मैं बता दूं, जो पाप इन लोगों ने किया है, रिहाई छोड़िए, पक्का मेरा विश्वास है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे संजय सिंह जी हो, चाहे सत्येंद्र जैन जी हो, ये मेरे पर्सनल दुश्मन नहीं है, लेकिन जो लूट इन्होंने दिल्ली के लोगों का किया है, आप विश्वास रखिए इनको सजा होगी ही होगी, चाहे बेल पे जितना चाहे घूम ले। आम आदमी पार्टी लगातार यही बात कहती रही है कि बीजेपी बार बार सामने आती है और ये कहती है कि ये सभी दोषी हैं, भ्रष्टाचारी हैं और इन्होंने दिल्ली को लूटा है, लेकिन जो बेल दी जा रही है वो किस आधार पर दी जा रही है? क्योंकि इनके पास सबूत नहीं है। ईडी और सीबीआई का ये दुरुपयोग करते रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, और जितने नेता इनके जेल में थे अब बाहर आ गए हैं। क्या जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला है और ये सभी नेता बाहर हैं, आने वाले चुनाव में बहुत बड़ी चुनौती देंगे? अच्छा, बुरा मत मानिएगा, लालू यादव जी को बेल नहीं मिली थी क्या? सजा नहीं हुई क्या? इस देश में बेल मिलने वालों को कड़ी से कड़ी सजा हुई है, फांसी तक हुई है जी। बेल एक कैदी, जो भी आरोपी है, उसका एक संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये जो कह रहे हैं, अब आप बताइए, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की मुख्यमंत्री की शक्ति छीन ली। अब कोर्ट तो बीजेपी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आप ऑफिस नहीं जा सकते और आप फाइल पे साइन नहीं कर सकते। यहाँ बड़े बड़े वकील भी बैठे हैं। जब कोर्ट ने ये कहा कि आप न ऑफिस जा सकते सीएम के, न फाइल साइन कर सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि अरे ले, अब तो गया। तो वो तो दिखावटी, तो उससे अरविंद केजरीवाल से बड़ा दिखावा करने वाला इस संसार में कोई नहीं होगा। या तो मारीच रहा या तो कालनेमी रहा। मारीच और कालनेमी तो जानते होंगे आप लोग, रामायण के पात्र हैं जी। तो ये दोनों को भी फेल करने वाला कोई है तो अरविंद केजरीवाल जी है। वो अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट ने कहा कि यू आर नो मोर अ सीएम because you can't go to your office, CM office, you can't sign the file। अब इतना के बाद भी उनको लगता है बीजेपी कह रही है, तो दिल्ली की जनता को कृपया भ्रमित न करें। आज दिल्ली रो रही है सर। आज दिल्ली की गलियों में हम एलजी महोदय को लेकर के जब सड़क दिखाते हैं, तब ये पीछे से सड़क पे निकल जाते हैं। ये देखो, यहाँ पे तो सुरेंद्र कमांडो जी बैठे हैं, ये उसी पार्टी से विधायक थे और इन्होंने लात मार के चले गए। बोले हम विधायक रहे न रहे, लेकिन इस पार्टी में नहीं रह सकते क्योंकि ये पार्टी जनता की नहीं। ये सुरेंद्र कमांडो फौजी आदमी है। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, हमारी दिल्ली आज अगर सही मायने में देखिए तो कम से कम 15 साल पीछे चली गई है। दैट इज ड्यू टू आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी।
आपके कुछ बयान काफ़ी चर्चाओं में हैं। हाल ही में हमने देखा पीसी आपने की थी और उस दौरान आपने जिक्र किया था महिलाओं के लिए राशि देने का और उनको लाभान्वित करने का। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ दिल्ली में कही गई हो, इससे पहले हमने देखा सृष्टि शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई, फिर आपने हरियाणा का भी जिक्र किया। तो क्या समझा जाए कि आने वाले वक्त में दिल्ली में भी हम जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें हम ये योजना इंक्लूडेड देख सकते हैं? देखिए, एक तो मैं दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति से बोलूँगा, इस बार का दिल्ली चुनाव में जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आएगा उसको आप जरूर पढ़िए। लेकिन उसके पहले मैं याद दिला दूं, 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए देश के प्रधानमंत्री बन के। देश का खजाना बहुत ही संकट में था, खाली शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, बहुत ही संकट में था। आज खजाना इतना मजबूत है कि हम पूरे देश में 300 यूनिट बिजली हर व्यक्ति का फ्री करने जा रहे हैं। 300 यूनिट बिजली, और उसके ऊपर खजाने पे कोई चोट नहीं आएगी, क्योंकि हम इसको सोलर पावर को यूज कर रहे हैं। हम दिल्ली को क्यों नहीं देंगे? हम 300 यूनिट बिजली फ्री करके दिल्ली के प्रत्येक घर को, आपका भी घर अगर दिल्ली में होगा तो आपको भी मिलेगा, आपका होगा तो आपको भी मिलेगा, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को मिलेगा। हम उसमें इसका कह के और उसका केड़ी नहीं मारने वाले। केड़ी मारना भोजपुरी में होता है, बाद में समझ आ देंगे। और अभी हरियाणा के चुनाव में देखिए जी, नरेंद्र मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। आपको कभी कभी लगता होगा, किसी को बुरा न लगे जो राजनीतिक पंडित हैं, वो स्टूडियो में बैठ के या फिर कमरे में बैठ के वो उनका जो भी वो विचार करते हो। हम इस पार्टी के स्टार प्रचारक रहते हैं मैक्सिमम राज्यों में। मैं हरियाणा का भी स्टार प्रचारक था, 32 जगह प्रचार किया, 29 जगह जीत के आए हैं। हम छत्तीसगढ़ भी गए। आप याद रखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कहा हम महिला को 1000 रुपया महीना देंगे, 5 साल बीत गया, कोई नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम देंगे, और सरकार बनी और हम देने लगे। आज छत्तीसगढ़ के किसी बहन से जाके पूछ लीजिए। हम हरियाणा में अभी हम 2100 रुपये की घोषणा किए, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। मध्य प्रदेश में हम लाडली योजना के तहत जो किए हैं सबके सामने है। अगर बीजेपी ने कह दिया, सृष्टि जी, आपका नाम क्या है? प्रगति। प्रगति, सृष्टि और प्रगति दोनों हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी पार्टी से। प्रगति हमारा आधार है और हम सृष्टि की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये नाम मिल गया, संजोग है। लेकिन आप जान लीजिए, मोदी जी को आज पूरी सृष्टि देख रही है कि अगर कोई कार्बन से भी बचा सकता है, कोई दुनिया को आतंकवाद से बचा सकता है, कोई युद्ध रुकवा सकता है, तो वो हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो भारत है।